हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपकी अपने यूट्यूब चैनल डिजिटल देव में स्वागत है। दोस्तों, कैसे हो सभी लोग? आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, जैसे कि मैं आपको बता चुका हूं कि चमोली और पिथौरागढ़ जिले में होमगार्ड के पदों के लिए नोटिफिकेशन जारी किए गए हैं। चमोली जिले में 21 पदों पर नोटिफिकेशन जारी किए हैं। उसी प्रकार से पिथौरागढ़ में 53 पदों के लिए नोटिफिकेशन जारी किए गए हैं। जी हाँ दोस्तों, जल्द ही अन्य जिलों वार या जिले में भर्तियों का नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाएगा। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो सभी ज़िले के अभ्यर्थियों के लिए है, क्योंकि इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि शारीरिक अर्हता, चयन प्रक्रिया और शारीरिक मापदंड क्या क्या होने वाले हैं, और साथ ही लिखित परीक्षा का सिलेबस क्या होगा। साथ ही आवेदन पत्र भरते समय आपको क्या क्या मिस्टेक नहीं करनी चाहिए, और आवेदन पत्र में आपको कौन कौन से आवश्यक दस्तावेज लगाने होंगे। साथ ही जब आप इसे डाक द्वारा सेंड करोगे तो आपको आवेदन करते समय लिफाफे के ऊपर क्या क्या जानकारी अंकित करनी है, पूरी जानकारी इस वीडियो में आपको मैं स्टेप टू स्टेप जानकारी दूंगा। तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, ये सभी अभ्यर्थियों के लिए है, क्योंकि जल्द ही अन्य जिलों में भी नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा होमगार्ड के पदों के लिए। तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। और आपसे रिक्वेस्ट है, यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि इस पर आपको लेटेस्ट जानकारियाँ मिलती रहती हैं। साथ ही बेल आइकन आपको पास में ही मिल जाएगा, उस पर भी आप क्लिक कर दें, और उसके बाद आप वीडियो में लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करिएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो दोस्तों, सबसे पहले हम जान लेते हैं कि आयु सीमा क्या है। इसमें 18 से लेकर 51 वर्ष के कैंडिडेट इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, और 21 वर्ष तक के जो आयु वर्ग हैं उनको वरीयता दी जाएगी। जी हाँ दोस्तों, इसमें देखिए शारीरिक अर्हता सबसे पहले हम जान लेंगे। शारीरिक नाप जोग देख लिए पुरुष में, तो ऊंचाई देखिए पर्वतीय के लिए 162.6 सेंटीमीटर रखी गई है, अनुसूचित जनजाति के लिए 160 सेंटीमीटर और अन्य अभ्यर्थियों के लिए 167.7 सेंटीमीटर रखी गई है। और सीना देखिए बिना फुलाए 76.5 सेंटीमीटर और 76.5 सेंटीमीटर अनुसूचित जनजाति के लिए है, और 78 होना चाहिए आपका अन्य अभ्यर्थियों के लिए। और सीना फुलाने के बाद 81.5 होना चाहिए, और 81.5 अनुसूचित जनजाति के लिए है, और 83.8 सेंटीमीटर होना चाहिए अन्य अभ्यर्थियों के लिए। साथ ही सीने का फुलाव कम से कम 5 सेंटीमीटर होना अनिवार्य है। आरक्षण देखिए यहाँ पे विद्यमान सुसंगत शासनादेशों के अनुसार प्रदान किया जाएगा। चयन प्रक्रिया, शारीरिक मापदंड, शारीरिक नाप तोल में असफल अभ्यर्थियों को उसी स्तर पर अनुपयुक्त घोषित कर चयन प्रक्रिया से बाहर कर दिया जाएगा। माप तोल में यदि आप में किसी प्रकार की कमी पाई जाती है तो आपको तुरंत ही बाहर कर दिया जाएगा। साथ ही शारीरिक दक्षता परीक्षा में देखिए शारीरिक दक्षता मापदंड और उपयुक्त पाए जाने वाले अभ्यर्थियों की निम्न शारीरिक दक्षता परीक्षाएं होंगी। यदि आप शारीरिक नाप तोल में सफल हो जाते हैं तो आपको अन्य प्रक्रियाओं में भाग लेने का मौका दिया जाएगा, यानी शारीरिक दक्षता परीक्षा में शामिल कर दिया जाएगा दोस्तों। तो देखिए यहाँ पे आपकी दौड़ होगी वह होगी 1500 मीटर। कितनी होगी? 1500 मीटर। आपको 7 मिनट का समय दिया जाएगा। बहुत ज़्यादा समय दिया जा रहा है, इसको भी कोई भी क्रॉस कर सकता है, तो आप याद रखिए बहुत ही कम है। तो देखिए यहाँ पे आपको 5 मिनट, यदि आप 5 मिनट में क्रॉस कर देते हैं तो आपको 10 अंक दिए जाएंगे, और यदि आप 5.5 मिनट लगाते हैं तो आपको 9 अंक दिए जाएंगे। यदि आप 6 मिनट लगाते हैं तो आपको 8 अंक दिए जाएंगे। यदि आप 6.5 लगाते हैं समय तो इसके लिए आपको 7 अंक दिए जाएंगे, और यदि आप 7 मिनट पूरा ले लेते हैं तो आपको 5 अंक दिए जाएंगे। ये भी आपको ध्यान देना है। यहाँ पर टाइम मैनेजमेंट देख लीजिएगा कि आपको जब यदि आप फास्ट कर लेंगे, यदि 5 मिनट से पहले या 5 मिनट में कर लोगे तो आपको 10 अंक दिए जाएंगे। टाइम को भी देखना है। साथ ही यहाँ पे आपको लंबी कूद करनी है। लंबी कूद 12 फीट न्यूनतम रखी गई है। जी हाँ दोस्तों, यदि आप 15 फीट कर देते हैं तो आपको 10 अंक दिए जाएंगे। साथ ही यदि आप 14.5 करते हैं फीट का करते हैं तो आपको यहाँ पे 9 अंक दिए जाएंगे। 14 पर 8 अंक, और 13 पे आपको 7 अंक दिए जाएंगे। 13.5 पे और 13 पे आपको 6 अंक, और 12 पे 5 अंक दिए जाएंगे। तो इस तरह से ये भी आप देखें। उसके बाद है क्रिकेट बॉल थ्रो, न्यूनतम 30 मीटर यहाँ पे रखा गया है, यानी क्रिकेट बॉल थ्रो आपने फेंकना है। न्यूनतम जो रखा गया है वो 30 मीटर रखा गया दोस्तों। तो देखिए यदि आप 60 मीटर फेंक देते हैं अधिकतम, मतलब टू 10 आपको मिलेगा। यदि आप 50 तो 9, 45 पर 8, और 40 पर 7, और 35 पर 6 मिलेगा, और 30 पर 5 मिलेगा। तो इस तरह से यहाँ पे सारी दक्षता परीक्षा आपकी कराई जाएंगी। सबसे पहले दौड़, फिर उसके बाद लंबी कूद, उसके बाद क्रिकेट बॉल थ्रो,
उसके बाद लिखा है कि सारी दक्षता परीक्षा उपरोक्त क्रम में ली जाएगी तथा किसी भी दक्षता परीक्षा में न्यूनतम अंक प्राप्त न कर पाने की दशा में अभ्यर्थी को अनुपयुक्त घोषित कर उसी स्तर से परीक्षा से बाहर कर दिया जाएगा। यदि आप किसी भी स्तर से यहाँ पे बाहर हो जाते हैं तो आपको सीधे, यदि आप क्वालिफाई नहीं कर पाते तो सीधे आपको बाहर कर दिया जाएगा। आप जानते हैं लिखित परीक्षा का क्या है इसमें रोल। तो शारीरिक दक्षता परीक्षा चयन प्रक्रिया में उत्तीर्ण पाए जाने वाले अभ्यर्थियों को कक्षा 5 के स्तर का लगभग 200 शब्दों का श्रुति लेख दिया जाएगा। जी हाँ दोस्तों, जो एक फुल स्कैप पेपर में लिखा जाएगा। तो आपको फुल स्कैप पेपर दिया जाएगा, उसमें आपको लिखना है श्रुति लेख 200 शब्दों का, कुल मिला के 200 शब्दों का लिखना है। और ये किसका स्तर पर रहेगा? 5वीं लेवल का स्तर का। तो बहुत ही आसान है दोस्तों। लिखित परीक्षा के लिए आपको 15 अंक निर्धारित किए गए हैं। कितने किए हैं? 15 अंक। 15 अंक निर्धारित हैं, जिसमें 2 अंक सुलेख के हैं। श्रुति लेख की जांच पर 2 गलतियों पर आपका 1 अंक काट दिया जाएगा। लिखित परीक्षा हेतु अभ्यर्थियों को कार्बन लगे पृष्ठ उपलब्ध कराए जाएंगे। परीक्षा के उपरांत क्या होगा? अभ्यर्थी मुख्य पृष्ठ जमा कर देंगे और कार्बन कॉपी को अपने साथ ले जाएंगे। तो आपको कार्बन कॉपी दी जाएगी और मुख्य जो जिसमें आप लिख रहे हैं उस पेज को आपको वहाँ फिर जमा कर देना है, और जो कार्बन कॉपी है जिसमें कार्बन द्वारा लिखा गया है वो आप अपने साथ ले जा सकते हैं। ये लिखित परीक्षा का यहाँ पे कार्यक्रम है दोस्तों। कुल मिला के 15 अंकों का होगा। उसके बाद देखेंगे यहाँ पे चयन प्रक्रिया में किस तरह से होगा आपका। तो सारे दक्षता के प्राप्तांक और लिखित परीक्षा के प्राप्तांकों के योग के आधार पर अंतिम वरीयता सूची तैयार की जाएगी और वरीयता के आधार पर अंकों की ज्येष्ठता सूची से अभ्यर्थियों का चयन किया जाएगा। जी हाँ दोस्तों, अभ्यर्थियों की अंतिम चयन सूची चयन समिति के द्वारा वर्गवार आरक्षण प्रावधानों के अंतर्गत तैयार की जाएगी और प्लाटूनों की रिक्तियों के अनुसार तैयार की गई ज्येष्ठता सूची के आधार पर अभ्यर्थियों का चयन किया जाएगा। आवेदन पत्र के साथ संलग्न सभी प्रमाण पत्र अभिलेखों को स्वप्रमाणित छाया प्रतियों के मूल प्रमाण पत्र अभिलेखों से जांच की जाएगी और अभ्यर्थी भर्ती स्थल पर अपने मूल दस्तावेज अपने साथ ले जाइएगा। तो दोस्तों यहाँ पे देखिएगा, जब भी आप भर्ती स्थल पर जाएं तो वहाँ पे अपने सारे डॉक्यूमेंट ले जाएं, अन्यथा आपको सीधे बाहर किया जा सकता है। साथ ही देखिए यहाँ पे स्वास्थ्य परीक्षण से संबंधित क्या कहा गया है। चयनित अभ्यर्थी यदि कोई चयनित अभ्यर्थी यदि सफल हो जाता है तो उसमें उसका स्वास्थ्य परीक्षण मुख्य चिकित्सा अधिकारी या प्रमुख चिकित्सा अधीक्षक द्वारा कराया जाएगा। चयनित अभ्यर्थियों का चरित्र और पूर्ववृत्त सत्यापन पुलिस प्रमाणीकरण के आधार पर किया जाएगा। चयनित अभ्यर्थियों के अभिलेखों का सत्यापन प्रमाणीकरण कराया जाएगा। अभ्यर्थियों को भर्ती हेतु शारीरिक अर्हता, शारीरिक दक्षता और लिखित परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए अलग से अवगत नहीं कराया जाएगा। तो ये साथ ही कराए जाएंगे। साथ ही लिखा है कि भर्ती में सम्मिलित होने वाले अभ्यर्थियों को किसी प्रकार का यात्रा भत्ता देय नहीं होगा। साथ ही भर्ती के दौरान किसी प्रकार की दुर्घटना के लिए होमगार्ड विभाग जिम्मेदार नहीं होगा। तो ये भी आपको ध्यान देना है, अपनी जिम्मेदारी खुद रखनी है, क्योंकि यहाँ जिम्मेदारी होमगार्ड विभाग की बिल्कुल नहीं है, उन्होंने यहाँ पे साफ कहा है। साथ ही लिखा है कि अंतिम रूप से चयनित अभ्यर्थी द्वारा होमगार्ड्स अधिनियम की धारा 7(2) के अधीन घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर किया जाएगा। उक्त नियुक्ति रोजगार का उपाश्रय नहीं है और यह प्रारंभिक नियुक्ति 3 वर्ष के लिए होगी, जिसके अंतर्गत प्रशिक्षण में व्यतीत की गई अवधि भी सम्मिलित है, तो बाद में राज्य सरकार द्वारा बढ़ाई जा सकती है। तो कुल मिला के प्रारंभिक जो नियुक्ति होगी आपकी वो 3 साल तक होगी, जिसमें ट्रेनिंग वगैरह को भी शामिल करा गया है। ये भी ध्यान दें। साथ ही देखिए यहाँ पे जब आप ऑनलाइन आवेदन करोगे तो उसमें आपको कौन कौन से दस्तावेज लगाने हैं। सबसे पहले आप 2 नवीनतम पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो लगाने हैं। साथ ही शैक्षणिक योग्यता प्रमाण पत्र की स्वप्रमाणित छायाप्रति जिसमें किसी एक में तिथि अंकित हो, जन्म तिथि अंकित हो। साथ ही आपको आयु प्रमाण पत्र हाई स्कूल में कम से कम उत्तीर्ण होने की दिशा आपको दर्शानी है। साथ ही आपका 4 जो डॉक्यूमेंट है स्थायी निवास प्रमाण पत्र सक्षम अधिकारी द्वारा प्रदत्त जो शासनाधिकार संख्या 2588 दिनांक 20 दिसंबर 2001 में दी गई प्रक्रिया के अनुसार निर्गत हो की स्वप्रमाणित छायाप्रति, यानी उसकी 2 कॉपी आपके पास होनी चाहिए। जाति प्रमाण पत्र की भी छायाप्रति स्वप्रमाणित मतलब उसमें हस्ताक्षर करने होंगे आपको और उसकी छायाप्रति आपको लगानी है। यदि आपके पास AWS सर्टिफिकेट है तो आप उसको भी लगाएं, उसकी छायाप्रति लगाएं। साथ ही यहाँ पे आपको शारीरिक अर्हता में छूट हेतु पर्वतीय निवास प्रमाण पत्र वो भी लगाएं।
उसकी भी छाया प्रति आपको लगानी है। साथ ही अन्य पिछड़ा वर्ग से संबंधित अभ्यर्थी अपना जाति प्रमाण पत्र वैध समयावधि ही संलग्न करें। उक्त प्रमाण पत्र की निर्धारित वैधता समाप्त हो जाने पर उन्हें जाति संबंधी आरक्षण का लाभ नहीं दिया जाएगा। जी हाँ दोस्तों, यदि आपकी जाति प्रमाण पत्र की वैधता समाप्त हो गई है तो आपको उसका आरक्षण का फ़ायदा नहीं मिलेगा। साथ ही चरित्र प्रमाण पत्र आपको ले जाना है, प्रधान से बना सकते हैं, अपने ग्राम प्रधान से। उसके बाद 10वां डॉक्यूमेंट लगाने हैं आपको, वो लगाना है राजकीय अर्धशासकीय विभाग में सेवानिवृत्त कर्मचारी अपनी आवेदन पत्र के साथ सक्षम अधिकारी तथा प्रदत्त अनापत्ति प्रमाण पत्र की छाया प्रति लगाएं। साथ ही अभ्यर्थी आवेदन वाले लिफाफे के ऊपर क्या क्या लिखेंगे, देखिए यहाँ पे सबसे पहले आप कंपनी या प्लाटून का नाम लिखेंगे। उसके बाद श्रेणी या जाति अनिवार्य रूप से अंकित करें। आप किस श्रेणी में आते हैं और जाति क्या है वो अनिवार्य रूप से आपको अंकित करना है, ये ध्यान देना है जब भी आप लिफाफे को डाक द्वारा सेंड करोगे तो ये सारी जानकारी यहाँ पे लिखी है दोस्तों। और यहाँ पे पूरा एड्रेस दिया गया है और कुछ जानकारी दी गई हैं, ये आप देख सकते हैं। तो इस तरह से यहाँ पे नोटिफिकेशन जारी किया गया है। यदि आप ऑनलाइन आवेदन को किस तरह भरना है इसके बारे में जानना चाहते हैं तो जल्द ही इसके संबंध में वीडियो बना दूंगा। यहाँ पे देखिए फॉर्मेट दिया गया है, किस तरह से भरना है पूरी जानकारी आपको मैं वीडियो में दे दूँगा नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि ये वीडियो ऑलरेडी लंबी हो रही है तो इसके बारे में भी आपको जानकारी दे दूँगा। आप कॉमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि इसके संबंध में एक वीडियो बनाइए, तो ज़रूर आपको मैं इससे संबंधित एक वीडियो से रूबरू कराऊँगा। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।